मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था कि इन घने जंगलों के अंदर मुझे क्या मिलने वाला है, लेकिन मैं श्योर था कि कुछ तो अच्छा दिखने वाला है। बस इन जंगलों के अंदर मैं चलता गया और चलता गया। हर जगह ये रोड पे ये एरो दिया हुआ है कि आपको किस तरफ जाना है। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे वैसे वैसे जंगल और घना होता जा रहा था। डर तो लग रहा था, लेकिन हमें एडवेंचर फील करना था। और इस सफ़र की शुरुआत होती है जबलपुर के होटल से। अभी निकल चुके हैं और यहाँ से निकलकर जाने वाले हैं जबलपुर के सारे टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर करने। और ये सारी जगह अपने आप में बहुत खास हैं। ऑटो वाले आपसे 1200 रुपया लेते हैं सिर्फ धुआंधार फॉल्स और भेरा घाट जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमने एक टूर एंड ट्रैवल से एक टैक्सी बुक किया है और ये है इनका कार्ड। तो हमने कंसल्ट किया और मात्र 1800 रुपये में आपको जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं सारे जगह कवर करने की बात कही है। सामने हमारी गाड़ी आ चुकी है टाटा इंडिका। सबसे पहला जो है हमारा टूरिस्ट प्लेस बैलेंसिंग रॉक होने वाला है। तो ये थोड़ा सा पहाड़ पर है और आसपास में आपको सिर्फ पत्थर ही पत्थर देखने को मिलेगा भाई। अब एक बार बता दूं, यहाँ पे आपको एंट्री फी नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है, आप फ्री एंट्री कर सकते हो। एक छोटे से जगह पर टिका हुआ ये पत्थर बैलेंसिंग रॉक देखने के बाद हम लोग अब आगे बढ़ चुके थे और पहाड़ पर सीढ़ियों के रास्ते लंबा ट्रैक करते हुए जा रहे थे रानी दुर्गावती महल, जिसे मदन महल भी बोलते हैं। ये ट्रैक मेरी सोच से लंबा निकला और ट्रैकिंग करते हुए हम पहुंच गए रानी दुर्गावती महल। यहाँ पे पूरा खंडर है, महल आपको यहाँ पे दिखेगा बिल्कुल सामने। कुछ इस तरह का ये महल है। चारों तरफ जो है जितने भी आप देख रहे हैं ये सभी महल के ही अवशेष हैं जो फिलहाल अब खंडहरों में तब्दील हो गए। पहाड़ के ऊपर एक बड़ा सा महल कितना खूबसूरत लगता है और ऊपर से सिटी का एक खूबसूरत सा लैंडस्केप। इतना सब कुछ देखने के बाद हम लोग अब जाने वाले हैं भेरा घाट और धुआंधार वाटरफॉल, जो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास में है। हम लोग आ चुके हैं धुआंधार वाटरफॉल और भेरा घाट भी यही है, यहीं भी बोटिंग भी कराई जाती है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं आगे से गेट खुला होता है, यहाँ से आप इस तरह से आ सकते हैं। दोनों साइड में आपको छोटे छोटे मार्केट दिखते हैं और बोटिंग इस समय बंद कर दी गई है क्योंकि बारिश के कारण जो नदी है वो पूरे उफान पर है, तो बोटिंग बंद कर दी जाती है। अगर आपको बोटिंग करनी है तो आप ठंड के मौसम में आ सकते हो, बरसात के मौसम में आपको बोटिंग करने नहीं दिया जाएगा। सुना है यहाँ पे रोपवे भी है और वहाँ से इस खूबसूरत से वाटरफॉल का नज़ारा कुछ और ही होता है। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं उस रोपवे से इस खूबसूरत से धुआंधार वाटरफॉल का व्यू लेने। नर्मदा रोपवे सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, लंच समय 1:30 से 2 बजे तक का होता है। 3 वर्ष के बच्चों का टिकट नहीं लगेगा और 3 वर्ष के ऊपर के बच्चों का टिकट लगेगा। ये है टिकट काउंटर, यहाँ से आप अपना टिकट ले सकते हो और प्राइस भी ऊपर लिखा रहता है। टिकट हम लोगों ने ले लिया है, 1 पर्सन का 145 रुपीज़ लगता है। जिस तरह से लोगों ने इस जगह को डिस्क्राइब किया है, ये जगह उससे कई ज़्यादा खूबसूरत है और ऊपर रोपवे से इसका नज़ारा कुछ और ही देखने को मिलता है। अगर मैं रोपवे पर नहीं आया होता तो इस जगह के असली खूबसूरती को मिस कर देता। इस टिकट में आपका अप एंड डाउन दोनों का होता है और अप होने के बाद आप कभी भी डाउन जा सकते हो। जैसे आप ऊपर आते हो तो ऊपर में आपको ढाबा वगैरह मिलेगा, फूड कोर्ट मिलेगा, यहाँ पे आप खाने का भरपूर एंजॉय कर सकते हो, भरपूर आनंद उठा सकते हो खाने का। अब हम लोग वापस से जा रहे हैं उसी टिकट से वापस नीचे की ओर। ये था हमारा चौथा डेस्टिनेशन प्लेस। तो इसके बाद से हम लोग जा रहे हैं 64 योगिनी टेम्पल। अब हम लोग बात कर रहे हैं 64 योगिनी मंदिर की। तो ये भेरा घाट से लगभग 1 से 2 किलोमीटर के आसपास में पड़ता है। अब हम लोग आ चुके हैं 64 योगिनी मंदिर
और ये है ऊपर चढ़ने का रास्ता, सीढ़ियों के रास्ते ट्रैक करके चलना होगा ऊपर। और सीढ़ी काफी चौड़ा चौड़ा है, थका देने वाला, दम साध के आइएगा। ट्रैक करने के बाद ऊपर की जो खूबसूरती है वो अनबिलीवेबल है। हालांकि ये मंदिर थोड़ा सा आपको क्षतिग्रस्त दिखेगा, लेकिन इस मंदिर की खूबसूरती लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल है। इन सारी जगहों को एक्सप्लोर करने में वक्त कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला, इसलिए आज की जर्नी यहीं पे हमारी ख़त्म होती है और कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ की सबसे बेस्ट एडवेंचर पार्क डुमना नेचर रिजर्व। अब हम लोग निकल चुके हैं डुमना नेचर रिजर्व के लिए और हमने यहाँ से ई रिक्शा बुक किया है जो 400 से 500 के बीच में आपको मिल जाएगा। बस के लिए, दोपहिया वाहन के लिए साइकिलिंग आपको केवल सुबह में ही कराई जाती है, इसके लिए आपको 100 रुपया पे करना होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये 20 रुपये का टिकट है। अंदर आने के बाद हमें इस घने जंगल में 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग करना था और हमें ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि पैदल इतने घने जंगल में ट्रैकिंग कैसे करेंगे। इस जंगल में आने का हमारा मेन रीजन एडवेंचर करना था, क्योंकि जंगल है तो थोड़ा सा तो एडवेंचर के साथ साथ आपको अपना ध्यान भी रखना होता है। आगे ई रिक्शा लगा हुआ, देखते हैं कि ई रिक्शा क्या चार्ज करता है घुमाने फिराने का। ई रिक्शा आपको मिल जाती है अंदर चलने के लिए, लेकिन ये रिक्शा मात्र 500 मीटर तक ही आपको अंदर ले जाते हैं, 10 रुपया पर पर्सन के हिसाब से। जानवर कहीं भी से भी कभी भी आ सकते हैं, तो कुछ इस तरह का भी सीन होता है यहाँ पे। और अभी तो मैं हूँ यहाँ पे अकेले। ये जो आप झील देख रहे हैं इसमें आपको मगरमच्छ भी दिखेंगे, तो कहीं साइड साइन बोर्ड भी लगा हुआ था। मुझे ये पता चला कि इस घने जंगल के एंड में एक खूबसूरत सा वाटरफॉल है, तब से मुझे उस वाटरफॉल को देखने की उत्सुकता बढ़ गई। उसके बाद मैं इस घने जंगलों के अंदर चलता गया और चलता गया। जंगल के अंदर हम 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं चलते हुए। अंदर 14 से 15 किलोमीटर तक पूरा फैला हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं हर जगह ये रोड पे ये एरो दिया हुआ है कि आपको किस तरफ जाना है। जंगल के एंड पॉइंट पे जाने के बाद हमें जो दिखा वो अनएक्सपेक्टेड था। इतना अंदर जंगल में आने का ये एक मकसद है कि आप इस चीज़ को देख सकें। फिलहाल अभी इसमें ताला बंद है, अगर आप आते हैं और आपके आने टाइम अगर ये खुला रहे तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पानी रहे तब तो और भी अच्छी बात है। आगे जो है वो पूरी तरह से रास्ता ब्लॉक है, बंद है। इतने घने जंगल में जिस वाटरफॉल को देखने गए वो हमें सूखा मिला, थोड़ी सी निराशा हुई। अगर आपको इन सभी टूरिस्ट प्लेस का ब्लॉग सेपरेट और फुल इंफॉर्मेशन के साथ देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। खैर, अब हम लोग यहाँ से जबलपुर के एक सिटी जाने वाले हैं, इसका नाम है कचनार सिटी। कचनार सिटी पहुँच चुके हैं, शिव मंदिर ये आपको दिख रहा होगा, एंट्रेंस है ये। पहले तो शिव भक्ति मुझे यहाँ ले आई और दूसरी इस प्रांगण की गुफा जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मिल जाते हैं।